बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीएससी मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आई वेलकम टू यू। हम मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 12 कोलिजन ऑफ पार्टिकल डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसकी एग्जांपल नंबर 14 को डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल नंबर 14 में उसने क्या कहा हुआ है और हमने प्रूव क्या करना है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। एन इम्परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u। एक इम्परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर है जिसका मास m है, वो u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इम्पिंज होता है, कोलाइड होता है, टकराता है एक बॉल के साथ ऑन अनदर बॉल जिसका मास जो है वो m डैश है। आफ्टरवर्ड स्ट्राइक द वर्टिकल प्लेन, और उसके बाद जो है जो दूसरा बॉल है वो वर्टिकल प्लेन के साथ टकरा जाता है एट राइट एंगल। बिल्कुल राइट एंगल का मतलब है बिल्कुल सीधा टकराता है, डायरेक्ट कोलाइजन हो रहा है। जैसे ज़मीन पर ऐसे एक बॉल को ऐसे जोर लगाया जाए तो वो दूसरे के साथ टकराए और दूसरा आगे दीवार के साथ टकरा जाए जाके। शो डैट देयर विल नो फर्दर इम्पैक्ट ऑफ द स्फीयर इफ़ दिस। हमने कहना कि जब पहला बॉल जो है दूसरे के साथ टकराएगा, दूसरा दीवार के साथ टकरा के जब वापस आएगा तो ये दोबारा इस बॉल के साथ नहीं टकराएगा। ये हमने साबित करना है। अगर ये इस बॉल के साथ ना टकराए तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास बनता है। ये हमने प्रूव करना है। m इंटू 1 - e डैश प्लस e इंटू ई डैश। अब ई डैश क्या है? जब पहला दूसरे के साथ टकराता है इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो e है। जब दूसरा इसके साथ टकराता है तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा उसको हम ई डैश बोल देंगे। वेयर e एंड ई डैश आर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द स्फीयर्स एंड द प्लेन। मतलब स्फीयर्स के दरमियान में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसको ई कहा हुआ है और स्फीयर और प्लेन के दरमियान में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ई डैश है। हमने बेसिकली ये रिज़ल्ट प्रूव करना है कि अगर हमने वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे। पहला दूसरे के साथ टकराता है, दूसरा जब तीसरे के साथ टकराता है। अब तीसरे बॉल की जगह दीवार है। अब दीवार की एज अ बॉल कंसीडर करते हुए इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी और फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। ये हमारे पास दो बॉल हैं, एक का व्यास m है, एक का व्यास m डैश है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v, इसको हम v कह देते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी को v डैश। लेट v एंड v डैश आर द वेलोसिटीज ऑफ स्फीयर आफ्टर इम्पैक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट बॉल कोलाइड सेकंड बॉल। फिर हम करेंगे जो सेकंड बॉल है वो वॉल के साथ जब टकराएगा। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास क्या आएगा? v माइनस वी डैश विच इज इक्वल टू माइनस ई टाइम u माइनस ज़ीरो। ये आ जाएगा v माइनस वी डैश इज इक्वल टू माइनस ई इंटू यू। इसको हम 1 कह देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये आ जाएगा m v प्लस m डैश v डैश इज इक्वल टू m u प्लस m डैश इंटू ज़ीरो। यूँ ही आएगा ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा m v प्लस m डैश v डैश इज इक्वल टू m u। इसको हम 2 कह देते हैं। अब 1 और 2 को सोल्व करके v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉरी, v और v डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मल्टीप्लाई 1 बाई m डैश देन एडिंग 2। इसको m डैश के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा m डैश v माइनस m डैश v डैश इज इक्वल टू माइनस m डैश e इंटू यू। अब 2 लिखेंगे m v प्लस m डैश v डैश इज इक्वल टू m u।
ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ जाएगा m प्लस एम डैश इंटू वी विच इज़ इक्वल टू u कॉमन आ जाएगा m माइनस एम डैश इंटू ई इंटू यू। अब इसको इधर डिवाइड कर लें, ये v की वैल्यू आ गई हमारे पास, v विच इज़ इक्वल टू m माइनस एम डैश इंटू ई ओवर m प्लस एम डैश इंटू यू। अब इसको पुट कर दें वन में, पुट इन वन। जब वन में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये वन है, v माइनस वी डैश इज इक्वल टू माइनस ई टाइम यू। अब v की वैल्यू ये पुट कर देंगे, m माइनस एम डैश इंटू ई ओवर m प्लस एम डैश इंटू यू माइनस वी डैश विच इज इक्वल टू माइनस ई टाइम यू। अब v डैश की वैल्यू निकालनी है, v डैश को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा m माइनस एम डैश ई ओवर m प्लस एम डैश u माइनस ई टाइम प्लस इधर इधर आगे प्लस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू v डैश। एलसीएम ले लें, u कॉमन आ रहा था कॉमन ले लें, ये आ जाएगा m माइनस एम डैश प्लस u कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और m प्लस एम डैश ई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा इसके साथ भी e है, ये आ जाएगा m इंटू ई प्लस एम डैश इंटू ई ओवर m प्लस एम डैश इंटू यू विच इज़ इक्वल टू v डैश। तो एम डैश ही कैंसिल आउट हो गए, ये आ जाएगा m कॉमन आ जाएगा वन माइनस ई ओवर वन प्लस एम डैश इंटू यू विच इज़ इक्वल टू वी डैश। ये हमारे पास वी डैश की वैल्यू आ गई। अब इस वेलोसिटी के साथ जो है, जो सेकंड बॉल है वो दीवार के साथ टकराएगा, कोलिजन ऑफ सेकंड बॉल टू द वॉल। तो ये सेकंड बॉल है जिसकी वेलोसिटी एम डैश है, वो एक दीवार के साथ टकराएगा, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होएगी, वी डैश, जिसको हम वन इंटू वन माइनस ई ओवर m प्लस एम डैश। तो ये वेलोसिटी के साथ टकराएगा, इधर प्लस आएगा, ये प्लस है। तो अब देखें इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको हम कह देते हैं v1। अब इसकी डायरेक्शन उलट हो जाएगी, जब डायरेक्शन चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, तो इधर तो इसके साथ हम लगाएंगे माइनस का साइन। जब डायरेक्शन चेंज होती है वेक्टर में तो एक माइनस की उलट डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन हो जाती है, तो इसके साथ माइनस लगा लें या इसके साथ माइनस लगा लें, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो हमारे पास आएगी लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, v1 माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू माइनस ई डैश। अब इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसने ई डैश दिया हुआ था, u माइनस यू डैश है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो थी, फाइनल भी ज़ीरो लिख दी और इनिशियल ज़ीरो लिख देंगे। अब ये आएगा m इंटू वन प्लस ई ओवर m प्लस एम डैश माइनस ज़ीरो। तो इधर से हमारे पास v1 विच इज़ इक्वल टू माइनस ई डैश इंटू एम वन प्लस ई ओवर, इधर भी माइनस लगाएंगे क्योंकि इसके साथ हमने माइनस लगाना था, इसके साथ माइनस लगा दें या इसके साथ लगा दें, ये आएगा m प्लस एम डैश, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। v1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ई डैश m वन प्लस ई ओवर m प्लस एम डैश। अब ये v1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब v1 की जो वैल्यू है, अगर जैसे फर्स्ट सेकंड से टकराया और सेकंड दीवार से टकराया, दीवार से टकरा के जब वापस आएगा, अगर इसकी वेलोसिटी जो है इसकी वेलोसिटी से कम हुई तो फिर आपस में टकराव नहीं होगा, तो देर इज नो फर्दर इम्पैक्ट इफ। अब अगर v1 जो है, इस जो इसकी जो वेलोसिटी है
जो इसकी वेलोसिटी वी डैश जो है, इससे वी वन की जो वेलोसिटी अगर कम होगी तो फर्दर इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे ये पीछे की तरफ टकरा के आया है, अगर इसकी वेलोसिटी कम हुई इसकी वेलोसिटी से, अब इसके रास्ते में ये वाला बॉल भी आएगा, सॉरी इसके रास्ते में ये वाला बॉल भी आएगा। अगर इसकी वेलोसिटी जो वी है ये इसकी वेलोसिटी से कम हुई तो करो ये नहीं होगा। अगर इसकी वेलोसिटी, इसकी वी वन जो है इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा हुई तो इसका जाहिर सी बात है वी वन वेलोसिटी से अगर ये दोबारा बॉल रीच करेगा तो इसके साथ टकरा ही जाएगा ना। अगर इसकी वेलोसिटी वी वन से कम हुई तो फिर नहीं टकराएगा। अगर वी वन जो वेलोसिटी है वी से कम हुई फिर नहीं टकराएगा। अगर वी वन जो है वी से ज़्यादा हुई तो टकरा जाएगा। देयर इज़ नो फर्दर इम्पैक्ट इफ़ वी वन इज़ लेस देन वी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वी वन की वैल्यू ये है ई डैश इंटू एम वन प्लस ई ओवर एम प्लस एम डैश वन प्लस ई ओवर एम प्लस एम डैश लेस देन वी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो वी की वैल्यू एम माइनस एम डैश इंटू ई ओवर एम डैश इंटू यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। एम प्लस एम डैश से कैंसिल आउट हो जाएगा। एम प्लस एम डैश से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा, इनको अंदर चाहे मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा एम इंटू ई डैश, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस एम ई इंटू ई डैश लेस देन, ये यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई एम यू माइनस एम डैश इंटू ई। अब हमने जो रिज़ल्ट बनाना है उसको आपने देखते हुए इनको कैलकुलेट कर लेना है। जो रिज़ल्ट बनाना है उसको आप देखें, हमने ये रिज़ल्ट बनाना है। जो एम वाली टर्म है उनको एक साइड पे ले आएँ, उनमें से हम कॉमन ले लें। अब ये देखें, ये वाली एम डैश वाली टर्म है उसको इधर ले जाएंगे, इसको हम इधर ले आएंगे। ये हमारे पास होएगा एम डैश इंटू ई लेस देन एम यू माइनस एम ई इंटू ई डैश। एम कॉमन ले लें, ये आ जाएगा एम डैश ई लेस देन एम यू माइनस ई इंटू ई डैश। यही रिज़ल्ट जो है हमने प्रूव करना था, ये हमने रिज़ल्ट प्रूव कर दिया। अब हमारे रिजल्ट के साथ इधर माइनस आ रहा है। अब माइनस किस वजह से आ रहा है? क्योंकि हमने वी वन लेस दैन इनकी डायरेक्शन सेम रखी है। अब क्योंकि इनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है, जब पहला बॉल जो है दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से टकराएगा, इसकी ये इस तरह मूव करेगा, दूसरा जब दीवार से टकरा के ये ऐसे आएगा, इनकी वेलोसिटी जो है डिफरेंट होगी। अगर इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, इन दोनों में से किसी एक के साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ये माइनस इधर लगा देंगे, ये इधर माइनस आ जाएगा, ये इधर दोनों, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस वाले। जब ये दोनों माइनस वाले हो गए हैं, इसको इधर लेके आएंगे, इनको उधर लेके जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस वाले। इधर हमारे पास प्लस आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड था। अब सिचुएशन को देखते हुए खुद ही सोल्व किया करें। एक सोल्यूशन खुद देख लिया करें एक बार, ज़ुबानी जो है खुद जो सिचुएशन वो क्वेश्चन में बता रहा है उसके मुताबिक आप सोल्व करेंगे। इंशाल्लाह अगर कोई गलती भी होगी आंसर में तो आपको मिल जाएगी। जैसे अभी गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी? ये वाली गलती थी हमारी, तो इस गलती की वजह से आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था। अब इस गलती को हमने सुधारा है तो आंसर सही हो गया। तो इसी तरह आप कॉन्सेप्ट को समझें। ये नहीं है कि सवाल को रट्टा लगाना है, रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उसको समझें और उसको सोल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी तो वीडियो देख लें, वीडियो के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, या नीचे दिए गए इंफॉर्मेशन हमारे पास फेसबुक के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।